जी 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 मियां साहब, आप लोगों ने तो जनरल इलेक्शंस में भी बड़ी सख्ती, बड़ी ईमानदारी से काम लिया है। फरीद साहब, आप ये बड़ी को ज्यादा बड़ी करके मशकूक कर रहे हैं। बहरहाल मियां साहब, आपको मुबारक हो कि मियां नवाज शरीफ साहब 6 साल बाद दोबारा पार्टी सदर मुंतखब हो गए। खैर मुबारक फरीद साहब। 6 साल मैंने इस ओहदे को एक अमानत समझकर संभाला, जिसे अपने कायद को वापस लौटा दिया। और इस ओहदे को अमानत समझकर संभालना कोई आसान काम नहीं था। फरीद साहब, मैंने जिस तरह इस अमानत को संभाला है, शायद आज की नौजवान नस्ल को ये इल्म भी ना हो। पुराने लोग जानते हैं कि अमानत को संभालने के लिए उसमें चूहे मार गोलियां भी रखनी पड़ती थी, उसमें फिनाइल की गोलियां भी रखनी पड़ती थी। और अक्सर बुजुर्ग तो अमानत के पास नीम के दरख्त के पत्ते उतार के सुखा के भी डाला करते थे, ताकि अमानत को कहीं चूहे ना कुतर जाएं। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे एक मिलने वाले थे, उनके पास कोई उनका रिश्तेदार अपना पंखा अमानत के तौर पर रख गया। तो वो रोज उस पंखे को चला के देखते थे कि कहीं चूहे इसकी तारें तो नहीं कुतर गए। मियां साहब, हमने तो कभी नहीं सुना कि चूहे बिजली की तारें कुतर जाएं। देखिए जुल्फी साहब, आप नई नस्ल के चूहे हैं। मेरा मतलब है कि आपको मालूम नहीं है कि पुराने वक्तों में चूहे को नहीं मालूम होता था कि पंखे की तार में करंट होती है, वो कुतर लेते थे। ये तो अब जाके चूहों को पता चल गया है कि तार नहीं कुतरनी, इसमें करंट होता है। पिछले वक्तों में तो ऐसा सादा दौर था, इलेक्ट्रिशियन को भी नहीं पता होता था कि बिजली की कौन सी तार गर्म है और कौन सी ठंडी। तो फिर बाद में तार कंपनी वालों ने एक तार सुर्ख कलर की कर दी और दूसरी ग्रीन कलर की। इससे पता चल जाता है कि ये गर्म है और ये ठंडी। बड़ी बात है जी, 6 साल अमानत संभालना बड़ी बात है जी। इसमें सैलाब आते हैं, आंधियां आती हैं, जल्जले आते हैं, बड़ी बात है 6 साल अमानत संभालना। जी गौरी साहब, 6 साल मैंने ये अमानत जिस पेटी में संभाल के रखी हुई थी, उसके ताले की चाबियां मैंने अपने औजारबंद के साथ बांध के रखी।